वी बेट आप बाली, दुबई, मालदीव सब भूल जाओगे इस कंट्री को घूमने के बाद। एंड आई एम श्योर इस कंट्री के बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो दोस्तों अभी हम एक वीक पहले ही ओमान का मैग्निफिसेंट ट्रिप करके वापस आए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना एंड वी कैन कंप्लीट अ 7-day ट्रिप टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री इन जस्ट 50,000 रुपीज एंड वी बेट यू एंड लेट अस शो यू हाउ। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमर्स में। मैं हूं अभी एंड आई एम देग और आपको हम घुमाते हैं ढेर सारी ब्यूटीफुल कंट्रीज। So we will discuss how to complete a beautiful 7-day trip to this country in just 50,000 rupees. So stay tuned till the end of the video and आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। Subscribe if you want. Bye. तो दोस्तों ओमान जो कि ज्वेल है मिडिल ईस्ट का, अगर आप भी हमारी तरह ओमान को एक्सप्लोर करने का ड्रीम कर रहे हो या सोच रहे हो कि यार ओमान का रियलिस्टिक बजट क्या होगा, कितना पैसा खर्च होने वाला है, तो ये वीडियो खास तौर पे हमने आपके लिए बनाया है क्योंकि हम ओमान पूरे 10 दिन के लिए एक्सप्लोर करके आए हैं और हम ग्राउंड पे पूरा खर्चा ट्रैक करके भी आए हैं दोस्तों। वीजा से लेकर बिरयानी तक, पेट्रोल से लेकर डेजर्ट कैंप तक, हर 1 रुपए का हिसाब आज के वीडियो में मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लो, स्प्रेडशीट खोल लो क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं ओमान का बेस्ट बजट ट्रिप वीडियो। और हाँ, इस वीडियो में हमने बनाया है बोथ बजट ट्रैवलर्स और मिड लग्जरी सेक्शन के ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में डिटेल्ड में एक्सेल शीट का यूज करके आपको डिटेल में समझाएंगे कि आप कहां पे और किन किन चीजों में आपका पैसा खर्च होने वाला है। और वीडियो के बीच बीच में हम कुछ कमाल के बजट सेविंग ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप अपना ढेर सारा पैसा बचा सकते हो। तो चलो दोस्तों लेट्स स्टार्ट ओमान का रियलिस्टिक बजट का ये वीडियो के अंत तक बने रहना और स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। दोस्तों बात करेंगे हमारे पहले एक्सपेंस की जो है ओमान का वीजा। तो दोस्तों इंडियंस के लिए ओमान का वीजा ऑनलाइन अवेलेबल है और आप उसे अप्लाई कर सकते हो। 10 डेज का वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है और उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 3,800 रुपये। चाहे आप बजट सेगमेंट के हो या फिर मिड टू लग्जरी सेगमेंट के हो, आपको सेम ही पैसा पे करना पड़ता है। और ये आप अप्लाई कर सकते हो visa2fly.com से, एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोगों ने भी अपना वीज़ा अप्लाई किया था। बहुत ही हैसल फ्री है दोस्तों। यू जस्ट हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट का फोटोग्राफ जो कि फ्रंट एंड बैक साइड का होता है। और हाँ, मेक श्योर करना है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। आप ऑनलाइन पैसा पे करो और विद इन 24 आवर्स में आपको अप्रूवल मिल जाता है और आपके पास होता है ओमान का ऑनलाइन ई वीज़ा। और उसका प्रिंट लगाकर आपको पहुंच जाना है ओमान मस्कट में, जहां आप इमिग्रेशन में ईजिली आप क्लियर करके ओमान में एंट्री कर सकते हो। तो टोटल खर्चा ओमान के वीज़ा का जो कि 10 डेज का होगा, सिंगल एंट्री 3,800 रुपीज़ दिया है। अगले खर्चे की बात करें, अगर आप एक्सेल शीट में देख सकते हो हमने पूरा का पूरा टैब बना रखा है। तो अगले खर्चे की अगर हम बात करें वो है फ़्लाइट। तो दोस्तों ओमान का वीज़ा आपके हाथ में है। अब ओमान आपको पहुंचना कैसे है? वेल, इंडिया के मेजर मल्टीपल सिटी से ओमान की फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोची, हैदराबाद या फिर बैंगलोर। और ईजिली आपको ओमान की सस्ती से सस्ती फ़्लाइट मिल जाएंगी 8 से 10,000 रुपये में राउंड ट्रिप पर पर्सन। आई एम नॉट इवन जोकिंग। आप देख सकते हो स्काई स्कैनर का हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ ईजिली आपको फ्लाइट मिल जाएगी। बस अपना ट्रिप प्रायर प्लान करना। तो 8 से 10,000 रुपये हमने कंसिडर किया है अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो। अगर आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो तो इसका बजट सिर्फ 8,000 होने वाला है। आप इंडिगो की फ़्लाइट ले सकते हो, ओमान एयर की फ़्लाइट या फिर सलाम एयर की फ़्लाइट ले सकते हो। तो 8 से 10,000 रुपये हमने बजट डाला है मिड एंड लग्जरी दोनों के लिए। तो दिस इज़ द फ्लाइट कॉस्ट दोस्तों। अगर अगले मेजर खर्चे की बात करी जाए तो है होटल या फिर हॉस्टल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो ओमान का टोटल बजट जो हमने बनाया है वो 7 नाइट एंड 8 डेज़ के लिए बनाया है, जिसमें हम रुकने वाले हैं मस्कट में 3 नाइट्स, निज़वा में 1 नाइट, जबल अख्तर में 1 नाइट, तीवी या फिर वादी साहब में 1 नाइट एंड वहीबा में 1 नाइट। आप इससे डिफरेंट प्लान भी बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। लेट्स से अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा सेव करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू स्किप जबल अख्तर, तो आपके आराम से 4,000 रुपये बच जाएंगे अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो। हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि आप जबल अख्तर या जबल सम्स ज़रूर जाओ क्योंकि वहाँ का माउंटेन बहुत ही पैनोरामिक और अमेजिंग है और ये ट्रिप आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो आप इसको ज़रूर शामिल करो। बट यू आर रियली फॉलिंग शॉर्ट ऑन बजट, देन यू कैन स्किप जबल अख्तर। अगर होटल या हॉस्टल की बात करी जाए तो बजट
ट्रैवलर्स को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने लिए आराम से हॉस्टल बुक करें, और हॉस्टल आप बुक कर सकते हो booking.com या फिर hostelworlds.com से, जहाँ पे आपको ईजिली 1000 रुपीज़ पर नाइट में मस्कट में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। उसके लिए आपको 3000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर वहीं बात करें जाए मिड लग्जरी सेक्शन के लोगों के लिए, तो आपको ईजिली मस्कट में 3000 रुपये से 3 to 4 स्टार एक होटल मिल जाएगा। तो हम उसके लिए 3000 रुपये पर नाइट रख रहे हैं, हालांकि हमने 10,000 रुपीज़ ऐड कर दिया है, एडिंग टैक्सेस एंड ऑल। तो 10,000 रुपीज़ आप खर्च करने वाले हो मस्कट में फॉर 3 नाइट्स, क्योंकि हम 3 नाइट्स मस्कट में स्पेंड करने वाले हो। अगर निज़वा की बात करी जाए तो निज़वा में हम 1 रात रुकेंगे, तो बजट ट्रैवलर्स के लिए आपको हॉस्टल वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1500 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। मिड लग्जरी सेक्शन के लोगों के लिए 4000 में आपको ईजिली 4 स्टार होटल मिल जाएगा, जैसा कि हमने बुक करा था। हम एंटिक इन में रुके थे, जहाँ पे आप 4000 रुपीज़ में ईजिली रुक सकते हो। अगले अगर होटल की बात करी जाए तो अगर आप जबल अख्तर प्लान कर रहे हो दोस्तों, तो अगर आप बजट ट्रैवलर भी हो तो वहाँ आपको मिनिमम होटल जो है वो 4000 रुपीज़ का ही मिलता है। तो यू हैव टू स्पेंड दैट मच मनी। एंड अगर मिड लग्जरी सेक्शन की बात करी जाए तो आपको ईजिली 10,000 रुपीज़ में अच्छा रिजॉर्ट मिल जाएगा, जैसा कि हम साहब रिजॉर्ट में रुके थे। इट वॉज रियली नाइस, आप भी कंसिडर कर सकते हो रुकने के लिए। तीवी या वादी साहब में अगर आप रुकना चाहते हो तो 2000 रुपये में आपको बजट फ्रेंडली होटल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हो। अगर मिड लग्जरी की बात करी जाए तो आपको ईजिली विला मिल सकता है टीवी में 5000 रुपये में या 4000 रुपीज़ पर नाइट में, डिपेंडिंग अपॉन सीजन। अगर आप हाई सीजन में जा रहे हो तो ये प्राइस बढ़ जाएगा। वही बात सैंड डेजर्ट की बात करी जाए दोस्तों, तो आपको 3000 रुपये में आराम से मिल जाएगा एक छोटा मोटा कैंप या फिर होटल। और अगर मिड या लग्जरी सेक्शन की बात करी जाए तो स्काईज द लिमिट स्टार्टिंग प्राइस आपका 10,000 रुपये होगा, और 10,000 रुपये में आपको बढ़िया एक अरेबियन नाइट का एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, जिसमें आपका खाना पीना इंक्लूडेड होगा, तो आप वो देख सकते हो। तो टोटल खर्चा बजट ट्रैवलर्स के लिए आता है 13,500 रुपये। सो 13,500 रुपीज़ यू हैव टू स्पेंड अगर आप ये 7 नाइट 8 डेज़ का ट्रिप बना रहे हो और इन जगहों पे इतने दिनों के लिए रुक रहे हो। तो वही मिड से लग्जरी सेक्शन के लोगों के लिए 39,000 रुपीज़ हमने बजट रखा है, और आप देख सकते हो स्काईज द लिमिट, तो आप अपने हिसाब से अपनी बुकिंग करा सकते हो। अब एक बजट सेविंग हैक बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो अगर आप ओमान में अपना होटल में पैसा बचाना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल बजट फ्रेंडली या फिर बैक पैकर हो, तो ओमान बेसिकली एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। वहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड्स आपको मिल सकते हैं और वहाँ पैसे आराम से बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको टीवी में वादी साहब में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, आप आराम से वहाँ कैंप लगा सकते हो और वहाँ पैसे बचा सकते हो। इवन वही बात सैंड डेजर्ट में भी आप अपना कैंप कैरी कर सकते हो और ईजिली 5,000 रुपये आराम से बचा सकते हो। इवन जबल अख्तर या जबल शम्स में भी आप पैसे बचा सकते हो। तो ईजिली अगर आप देखोगे, अगर आप कैंप करोगे दोस्तों, तो ईजिली यू कैन सेव लाइक 10,000 रुपीज़ यू कैन सेव, तो जो आपके बजट से कट जाएंगे और आपका ट्रिप बिल्कुल 50,000 के नीचे चला जाएगा। बजट सेविंग हैक है और ओमान बिल्कुल सेफ़ है दोस्तों कैंपिंग के लिए। अगर आपका पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, तो फिर ये और भी सेफ़र बन जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट बजट सेविंग हैक फॉर होटल। अगला सेक्शन हमारा आता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करी जाए ओमान में दोस्तों, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है। हालांकि वहाँ पे इंटरसिटी बसेस चलती हैं, बट फ्रिक्वेंसी कम है एंड पीपल प्रेफर टू हायर कार, और रेंटल कार का बहुत बड़ा वहाँ पे पॉपुलैरिटी है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या फिर मिड लग्जरी सेक्शन के ट्रैवलर हो, वी विल हाईली रिकमेंड यू टू गेट योर IDP इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, क्योंकि उसके बिना आपको वहाँ पे कार नहीं मिलने वाली है। अगर आपके पास IDP है तो ईजिली आपको वहाँ पे कार रेंटल मिल जाएगा और आप आसानी से पूरे ओमान को कवर कर सकते हो दोस्तों। बात करी जाए अगर बजट की, तो क्योंकि आप सिटी में 3 दिन तक रहने वाले हो, तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट आपको 1500 रुपये पड़ेगा अगर आप बजट ट्रैवलर हो। ओमान के शहर यानी कि सबसे बड़े शहर मस्कट में आपको बसेस मिल जाएंगी और आपको फ्लैट 0.5 ओमानी रियाल पे करना पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 100-150 रुपीज़। दो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस टू डिस्टेंस आप कहाँ जाते हो, तो आप टैक्सी का भी यूज़ कर सकते हो। ओमान में पॉपुलर टैक्सी, OT
टैक्सी चलती है दोस्तों, जिसका आप यूज़ कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो 3 दिन के लिए हमने बजट रखा है 1500 रुपये, और मिड लग्जरी के सेक्शन के लोगों के लिए हमने रखा है विथ टैक्सी 4000 रुपीज़, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हर जगह टैक्सी से ही जाओगे पहले 3 दिन तक। पहले 3 डेज़ आप वहाँ सिटी के टैक्सीज़ को बुक करके घूमो। नेक्स्ट बारी आती है कार रेंटल की। तो कार रेंटल हम सजेस्ट करेंगे 7 नाइट 8 डेज़ के ट्रिप में क्या 5 डेज़ के लिए कार रेंट करो। तो बजट ट्रैवलर्स के लिए कार आपको आसानी से 9000 रुपीज़ में 1800 रुपीज़ के हिसाब से 5 डेज़ का 9000 रुपीज़ पड़ेगा कार रेंट। 3000 रुपये आपको पेट्रोल के देने पड़ेंगे। ओमान में पेट्रोल बहुत सस्ता है दोस्तों, इट्स लाइक 50-60 रुपीज़ पर लीटर, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आप आराम से बिल्कुल घूम सकते हो उसमें। मिड लग्जरी के सेक्शन के लिए 20000 रुपये, क्योंकि हमने उनके लिए कार रखा है 3000। आप हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप SUV या फिर कोई अच्छी सेडान लोगे तो 20,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग पेट्रोल। अगर आप जबल अख्तर या जबल शम्स जा रहे हो तो आपको 4x4 कार रेंट करना पड़ेगा वहाँ से, और उसका कॉस्ट आपको 8000 रुपीज़ टू एंड फ्रो लगेगा दोस्तों, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आप इसका भी पैसा बचाना चाहते हो तो आप ओमान से ही मस्कट से ही आप 4x4 कार रेंट कर लो पर डे के हिसाब से, एंड यू डोंट हैव टू पे हियर। और अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप इस पैसे को हटा दो। अगर आप बजट ट्रैवलर हो, इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रैवल टू जबल शम्स या फिर जबल अख्तर, तो आप 8000 हटा सकते हो, और आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाएगा 13,500। अब अगले सेक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है एक्टिविटीज़। किसी भी कंट्री हम जाते हैं वहाँ घूमने फिरने में हमारा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है दोस्तों, क्योंकि हम गए ही हैं घूमने के लिए, तो पैसे तो खर्च करेंगे। कंपैरेटिवली ओमान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप दुबई या फिर थाईलैंड या श्रीलंका की बात करो तो क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से हाइक आपको लगेंगे, बट स्टिल आई थिंक आप आराम से 15 से 20,000 रुपये में पूरे ओमान की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बात करते हैं हम ओमान की एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखेंगे बजट और मिड लग्जरियस ट्रैवलर के लिए। तो पहला है सुल्तान कबूस मॉस्क, जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों दोनों के लिए, चाहे आप बजट में हो चाहे मिड लग्जरी में हो। मटरा फोर्ट आपको 660 रुपये लगेगा, 3 ओमानी रियाल, और ये दोनों के लिए सेम होगा। ओपेरा हाउस, रॉयल ओपेरा हाउस, अगर आप इंटरेस्टेड हो ओमानी कल्चर को जानने के लिए और ब्लेंड को देखने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, तो 700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे दोनों के लिए। तो और ये रहा, ये जो तीनों सेक्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल मस्कट सिटी में आपको मिल जाएगा। जो दमानियत आइलैंड का टूर है वो मस्ट है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपको मालदीव जैसा एक्सपीरियंस लेना है ओमान में तो डेफिनेटली यू शुड विजिट टू दमानियत आइलैंड्स। और ये एक दिन का ट्रिप होता है, डे ट्रिप होता है, तो आप आराम से वापस जाके एक ही दिन में मस्कट आ जाते हो। करीब 6 से 7 घंटे का ट्रिप होता है दोस्तों। तो आप दमानियत आइलैंड को अपने आइटनरी में ज़रूर शामिल करें। इसका कॉस्ट आपको 7,000 रुपीज़ पड़ेगा। 7,000 रुपीज़ में आप इजीली जा सकते हो। इसमें आपका वहाँ पे लंच भी इंक्लूडेड रहता है, रिफ्रेशमेंट आपको मिल जाएगा, सैंडविच एंड ऑल खाने के लिए, इंक्लूडिंग वाटर बॉटल्स। मिड लग्जरी सेक्शन के लोगों के लिए ये 10,000 रुपीज़ पड़ सकता है। थोड़ा सा और अच्छे ट्रैवल कंपनी से आप पैकेज बुक करा सकते हो। इसकी बुकिंग के लिए आप हमारी तरह सी ओमान, डिस्कवर ओमान से आप अपना पैकेज ले सकते हो, या फिर क्लूक से भी अपना पैकेज बुक करा सकते हो 1 डे टूर के लिए। नेक्स्ट इज धाउ क्रूज। इट्स अ मस्ट डू एक्सपीरियंस इन ओमान सिंस यू आर इन मस्कट। आपको ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल बोट होता है, जहाँ पे आप जाके सनसेट देखते हो, ओमान के कमाल के माउंटेन्स को देखते हो और वहाँ सनसेट एंजॉय करते हो। वहाँ पे आपको डिनर भी सर्व होता है या रिफ्रेशमेंट मिलता है। तो ये बेसिकली ये इवनिंग का टूर है दोस्तों। इसमें आपको 3,300 रुपीज़ खर्च करने पड़ सकते हैं। सी ओमान से ही आप इसका टूर बुक करा सकते हो, तो आपको ये ईजिली मिल जाएगा। मिड लग्जरीज के लिए ये 7,000 रुपीज़ हमने रखा है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप थोड़ा और लग्जरी सेगमेंट में धाउ क्रूज़ को एक्सप्लोर करना चाहोगे। अगर आप इसमें प्राइवेट बोट टूर भी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको 12 से 15,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ निजवा। आप निजवा जा रहे हो तो वहाँ पे फोर्ट तो आप जरूर घूमोगे, क्योंकि वो एक मेजर अट्रैक्शन है दोस्तों। उसके लिए आपको 1200 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ सकता है, तो 1200 रुपये हमने दोनों के लिए रखा है। नेक्स्ट इज़ वादी साहब और बीमा सिंह खोल। तो अगर आप दोस्तों वादी साहब जा रहे हो तो वहाँ पे 1 ओमानी रियाल आपको बोट से देना पड़ता है आने जाने के लिए, और साथ ही कुछ अगर आप वहाँ पे गाइड लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। 2,000 रुपीज़ हमने रखा है बजट ट्रैवलर्स के लिए, 4,000 रुपीज़ हमने रखा है मिड लग्जरी के लिए। और अगर आप बीमा सिंह खोल और वादी साहब का
राउंड ट्रिप अगर बुक करना चाहते हो, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे इन वादी साहब, तो आप 7,000 रुपीज़ में क्लुक से जाके आसानी से बुक कर सकते हो। वहाँ से इसमें आपको इंक्लूडेड रहेगा आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप, और एक ही दिन में आप वापस आके एक्सप्लोर करके मस्कट में वापस आ जाते हो। नेक्स्ट इज ड्यून बैशिंग और कैमल राइड एट वहीबा सैंड। वेल दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आई वुडंट रिकमेंड यू, क्योंकि ये बहुत ही महंगी एक्टिविटीज़ है। आप आराम से सैंड ड्यून्स पे खुद से जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो। वहीं अगर आपका पैसे खर्च करने का मन है ड्यून बैशिंग में, तो 5 से 10,000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हो कि टोटल बजट जो अगर आप बात करो मिड सेक्शन में, तो 14,860 रुपीज़ में आपकी ओमान की सारी एक्टिविटीज़ कवर हो जाएगी। अगर आप मिड से लग्जरी सेगमेंट में बिलोंग करते हो, तो 28,560 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ आ जाएगा दोस्तों। अगली बारी है फूड की। वेल दोस्तों, ओमान इज़ हेवन पैराडाइज फॉर फूड लवर्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ आपको ईजिली साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। ओमान का अगर हम फूड की बात करी जाए तो काफ़ी चीप है ओमान का फूड, सो आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हो या फिर बैक पैकर हो, तो 1,000 रुपये में ईजिली आपका एक दिन का फूड कवर हो जाता है। आपको आराम से ढाबा वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे आप ईजिली दाल रोटी सब्जी खा सकते हो दोस्तों। तो 8,000 रुपीज़ हमने रखा है 1,000 रुपये के हिसाब से। 15,000 रुपीज़ हमने रखा है मिड और लग्जरी सेगमेंट के लोगों के लिए, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप बीच में फाइन डाइनिंग या फिर कॉन्टिनेंटल खाना भी खाओगे, तो अराउंड 15,000 रुपये हमने टोटल रखा है फूड के लिए। तो ये थी हमारी सारी सेगमेंट दोस्तों, वीज़ा, फ्लाइट, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटी और फूड। अब हम बात करेंगे टोटल बजट, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो बेसब्री से। तो ये रही एक्सेल सीट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप डेफिनेटली देखो इसमें कि कितना कितना पैसा खर्च हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये ओमान का बजट है 7 नाइट 8 डेज़ के लिए, और ये पर पर्सन है, सो प्लीज़ डोंट बी मिस्टेकन। अगर आप कपल जा रहे हो तो, क्योंकि होटल में आपका ज़्यादा पैसा खर्च होगा नहीं, क्योंकि होटल जनरली आप 2 लोगों के लिए बुक करते हो। ट्रांसपोर्टेशन भी आपका सेम ही होगा खर्चा। फूड में आप 2 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लो, और एक्टिविटी आप डबल कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रिप बन जाएगी। तो अगर बजट ट्रैवलर्स की बात करी जाए, तो टोटल खर्चा वीज़ा का 3,800, फ्लाइट का 10,000 रख रहे हैं हम, होटल का 13,500, ट्रांसपोर्टेशन 21,500, फूड का 8,000, एक्टिविटी का 14,860। इन सब को अगर आप ऐड अप करते हो तो 71,660 रुपीज़ होता है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि भाई आपने तो बताया था 50,000 के अंदर में, तो 50,000 के अंदर आपको ओमान का ट्रिप प्लान करना है, तो इसमें कुछ कट शॉर्ट करना होगा। जैसे आप देख सकते हो, होटल को हमने 13,500 रुपीज़ दिया है। आप इजीली सेव कर सकते हो कैंपिंग करके। आपको ओमान में कैंपिंग के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी सस्ते। यू जस्ट हैव टू कैरी योर कैंप, और आप इजीली 5 से 6,000 रुपये इसमें और बचा सकते हो, जो कि आपका होटल का खर्चा बच जाएगा। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें दोस्तों, तो अगर आप किसी पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो ये खर्चा बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी कि 10,000 इसमें से और माइनस कर लो, और यू कैन ईजिली सेव द मनी। अगर आप चाहते हो कि हम कार रेंट 5 दिन की बजाय 4 दिन करें, तो वहाँ भी आप पैसा बचा सकते हो, और आप किसी ग्रुप ट्रैवल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपना डे ट्रिप प्लान कर सकते हो। जैसे वहीबा सैंड डेजर्ट का आप डे ट्रिप कर लो, या फिर निज़वा का डे टूर कर लो, तो इससे आपका पैसा बच जाता है, और यहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन save the money and do your trip under 50,000 rupees if you are your budget traveler। अगर बात करें मिड और लग्जरी सेगमेंट की, पैसा आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्राइस, जो टोटल आता है 1,28,360 रुपीज़ में। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बजट है दोस्तों, इसमें आप पैसे बचा भी सकते हो। शॉपिंग का हमने इसमें पैसा नहीं रखा है। आई थिंक दिस इज़ द टोटल कॉस्ट, जिसमें वीज़ा, फ्लाइट, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड एक्टिविटीज़ है। इसमें आप और एक्टिविटीज़ कर सकते हो अगर आप चाहो अपने हिसाब से। तो करीब 1.25 लाख में आपका ये पूरा ट्रिप हो गया। अगर आप कपल हो तो आप आराम से 1.6 या 1.7 तक मिड लग्जरी में आराम से बिल्कुल 7 नाइट और 8 डेज़ का ट्रिप प्लान कर सकते हो। अगर
अगर आपको सलाला भी इसमें ऐड करना है दोस्तों, अगर आपको ओमान का बजट चाहिए 8 to 10 डेज़ के लिए, तो आप सलाला के लिए ईजिली आप 20,000 रुपये ऐड कर दो, 20,000 रुपीज़ ईच, क्योंकि मस्कट से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी पड़ती है सलाला के लिए, या फिर आप गाड़ी हायर करते हो क्योंकि वो बहुत दूर है तो उसमें भी आपका खर्चा जाएगा, प्लस होटल खाने का अगर हम जोड़ दें तो 20,000 ईच हम लगा लेते हैं सलाला का। तो गाइज़ दिस वाज द ओमान का रियलिस्टिक बजट। एक एक चीज़ हमने सही से सब कुछ क्लियर करा है, कवर करा है सॉरी, और होपफुली आपको ओमान का ये बजट पसंद आया होगा विथ एक्सेल शीट जहां हमने एक एक चीज़ कवर करा है। स्टिल अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करो, हम उसका ज़रूर आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ यहाँ तक वर्चुअली इस टूर पे आके। अगर कोई ओमान जा रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो ताकि उसको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बीइंग रोमर, स्प्रेड लव।